हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हम इससे पहले स्टार्ट करें, मैं अपने सुपर थैंक्स देने वाले लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। सो ग्रैटिट्यूड के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नेम आ रहा है रेखा गोगोई छेतिया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। शिवम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शैलेश कुलटे, थैंक यू सो मच। कंशके व्लॉग्स, थैंक यू सो मच। आदि रॉय, थैंक यू वंस अगेन आदि। विश्वजीत क्षीर सागर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सिंह 7740, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आदित्य तल्ला, थैंक यू सो मच। SS खुराना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ब्रह्म विचारी, थैंक्स अ लॉट। सरिता बंसल, थैंक यू। अतुलवा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। किशोर सिंह, थैंक यू। डिवाइन बिलीवर, थैंक्स अ लॉट। सुष्मिता मैत्रा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। हबीब अब्दुल वसे, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आप सब ने ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाया और मैं चाहती हूँ माता महालक्ष्मी की तरफ से ये धन वर्षा आप पर हो, ठीक है। आपके ऊपर अपार धन वर्षा हो और ईश्वर आप पर इसी तरह से कृपा बनाकर रखें, आपके पास इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। ओके, सो इन्फिनिटी का साइन हमेशा आपके साथ चले, आपके धन में हमेशा वृद्धि होती रहे, ठीक है। चाहे आप कितना भी गिफ्ट करें, चाहे आप कितने भी अपने शौक पूरे करें, आपके पास धन की कभी कोई कमी ना हो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। आपके जो शत्रु हैं ना, उनके पास सर पकड़कर रोने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, ठीक है। आपके जो शत्रु हैं वो हर प्रकार की चालें चल चल कर हार चुके हैं। दे ट्राइड एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ट्राई ना की हो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। जिन्होंने आपको अपना शत्रु बना रखा है, ठीक है, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। ओके, सो वो लोग फिलहाल अपना सर पकड़ कर रो रहे हैं। ऐसे लोग मैं देख रही हूँ जिन्होंने आपका आपके नाम से हो सकता है कोई वेदी बना रखी हो जिस पर ये हवन आहुति वगैरह देते हैं, ठीक है। हो सकता है ये कोई सेक्रीफाइसेस करते हो, किसी तरह के कुछ बलि वगैरह देने की कोशिश करते हैं, कोई गंदी काली क्रियाएं वगैरह करते हैं। सो ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपकी प्रोग्रेस को देखकर, ठीक है। आपकी इनहेरिटेंस को चुराने की कोशिश करी है इन लोगों ने। आप दैवीय ऊर्जा को धारण करते हैं, आपको अच्छे से पता है। मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूँ जिसके लगभग अगर कहें तो लगभग 5 साल तक, 5 से 6 साल तक हो सकता है आपके नेल्स नहीं बढ़ रहे थे, राइट। आपके नेल्स की ग्रोथ बंद हो गई थी। आपको पता है कि ये मैसेज आपसे रेजोनेट होगा, ठीक है। तो यस, ये मैसेज आपके लिए है। आपके अंदर दिव्यता है, आप दैवीय शक्तियों को धारण करते हैं और आप हो सकता है किसी दिव्य ऊर्जा का इनकारनेशन है, हो सकता है आप किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी का इनकारनेशन है, पुनर्जन्म है किसी देवी का या देवता का। मैंने आपको पास्ट में भी ये चीज़ बताई है कि इस तरह की बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी, राइट। आपकी एनर्जी को इन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश करी और आपकी एनर्जी को इन लोगों ने चुराने की कोशिश करी। आपके अराउंड में ऐसे लोग देख रही हूँ, ये ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके दिल पर सांप लौटते हैं, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस को देखकर इनको लिटरली मौत आती है। सो ये अपना सर पकड़कर रोते हैं और रोने का कारण ये किसी को बता नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इनको ले देकर कुछ नहीं मिलता है, आपको अपने दुख का कारण बना देते हैं, आपको अपने रोने का कारण बना देते हैं। ये ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि आप इनका ध्यान नहीं देते, आप इनसे बात नहीं करते, आप इनको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी नीचताओं को हाइड करते हैं, ठीक है। ये इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि उन्होंने आपको कभी इल ट्रीट किया है ना। आपके अच्छे बर्ताव के बदले इन्होंने आपके साथ कितनी नीचता प्रकट करी है, कितना कुछ गलत आपके साथ किया है, वो एक्सेप्ट करने के बजाय ये फिर से अपना सर पकड़कर जो आपकी प्रोग्रेस को देखकर जो ये रोते हैं ना, उसका कारण ये आपको बताते हैं, ठीक है। ये लोग ये चीज़ प्रकट करने की कोशिश करते हैं कि आपकी तरफ से ये
हर्ट हैं, आपने उनको दुख दिया है। और ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आप इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। आपने हमेशा अच्छे से आप पेश आए हो, बिकॉज ये आपका नेचर ही नहीं है किसी को हर्ट करना, है ना। ऑफ कोर्स आपने किसी को हर्ट नहीं किया है, लेकिन उसका कारण ये लोग आपको बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, आपकी छवि खराब करना चाहते हैं। लेकिन जितना ये लोग आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा ईश्वर आपको और ज़्यादा ऊंचा उठाएंगे, उतना ज़्यादा ईश्वर आपको और ज़्यादा प्रसिद्धि और प्रेम दिलवाएंगे इस संसार में, ठीक है। सम्मान मिलेगा आपको, है ना। ये लोग बेसिकली डैम्स क्रिएट करते हैं। आपको पता है ना, जब किसी नदी में बाढ़ आ रही होती है, जब भारी मात्रा में वर्षा हो रही होती है, जब पता होता है कि अच्छी खासी बारिश होगी तो फ्लड आ सकता है, राइट। सो डैम्स क्रिएट करे जाते हैं, है ना। तो ये लोग इसी तरह से डैम क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, ठीक है। आप दिव्य ऊर्जा है, ये लोग जानते हैं। इसीलिए ये लोग आपकी मनी को ब्लॉक करने के लिए डैम्स क्रिएट करते हैं, आपकी हैप्पीनेस को ब्लॉक करने के लिए डैम्स क्रिएट करते हैं। तो ये लोग ये जो गंदी क्रियाएं करते हैं ना, उससे डैम क्रिएट करते हैं। लेकिन होता क्या है, आपका जो भाग्य है ना, वो एक्यूमुलेट होता जाता है, ठीक है। वो धन एक जगह पर आकर पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब वो बांध को तोड़ते हुए आपकी तरफ आता है तो वो छप्पर फाड़ कर आता है, राइट। तो अभी आपके साथ फिलहाल यही सब हो रहा है। आपके मैरिड लाइफ को डेफिनेटली ये लोग टारगेट करते हैं, आपके धन को डेफिनेटली ये लोग टारगेट करते हैं। लेकिन जब इनका क्रिएट किया हुआ वो बांध टूटता है, राइट, तो भरपूर मात्रा में आप पर धन वर्षा होती है, ठीक है। भरपूर मात्रा में आपके वैवाहिक जीवन में आप सुख भोगते हैं, राइट। वो सारी चीज़ें आप पर इकट्ठी बरस जाती हैं, ओके। बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, कोई भी किसी के हाथ से निवाला ज़रूर छीन सकता है, लेकिन उसके भाग्य से नहीं छीन सकता, राइट। सो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे चोर हैं जिन्होंने आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करी, है ना। इनकी बराबर नज़र आपके भाग्य पर बनी रहती है, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करते रहते हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अराउंड हो सकता है कुछ आसपास ऐसे ऑब्सेस्ड पड़ोसी हो सकते हैं, आपके ऑब्सेस्ड लोग हैं आपके आसपास, जिनको आपका ऑब्सेशन है, जो बहुत ज़्यादा ताक झाक करने में बिलीव करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो आपको सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये आपके पीठ पीछे घात करते हैं। ऐसे लोगों को आपको एक डिस्टेंस पर रखना चाहिए, ठीक है। एक सर्टेन बाउंड्री आपको क्रिएट करके रखनी चाहिए अपने और ऐसे लोगों के बीच में। मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी हैं, ये आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हो सकते हैं या आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। आपके शत्रुओं को परेशानी ये है कि आपको इतना महत्व क्यों मिलता है, राइट। उनको ये लगता है कि उनके पास बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, बड़ी से बड़ी डिग्री है, लेकिन फिर भी आप इतने ज़्यादा चहेते क्यों हैं सभी के, है ना। आपको ईश्वर इतना ज़्यादा फेवर क्यों करते हैं, आप पर सौभाग्य की वर्षा होती है और उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, राइट। उनको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। एंड जिस तरह की विक्टिम मेंटालिटी में वो है और हेट्रेड वाली मेंटालिटी में है, जो फ्रीक्वेंसी वो कैरी करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में सौभाग्य वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ उनको समझनी होगी। अगर वो सौभाग्य को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में आना होगा, है ना, हेट्रेड की फ्रीक्वेंसी से बाहर आना होगा। इससे पहले हम रीडिंग आगे बढ़ाएं, मैं सारी नेगेटिविटी को आपके आभा मंडल से दूर करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ सारी नेगेटिविटी को आपके आभा मंडल से क्लेंस कर दिया जाए, ठीक है। आपके पास से सारी नकारात्मक ऊर्जा को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। और ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं ये वापस वहीं फेंक दिए जाए जहाँ से ये आई हो। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में ईविल इंटेंशंस भेज रहा है, अपनी गंदी सोच आपके ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहा है, तो उस व्यक्ति की गंदी सोच उसके ऊपर ही लागू होनी चाहिए, ठीक है। आपके साथ न्याय होना चाहिए। और इसी पॉजिटिव एनर्जी को मैं आप सबकी तरफ भेज रही हूँ। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100। या ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं।
स्पिरिट्स मुझे पहले टैरोज लेने के लिए कह रहे हैं। सो यस, देखते हैं क्या मैसेज है जो आप तक पहुंचना चाह रहा है। राइट, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। आप में से हो सकता है कोई न्यू कार वगैरह खरीद रहा है, नई गाड़ी, या हो सकता है आप में से कोई न्यू व्हीकल वगैरह खरीद रहा है, या आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। धन का आगमन आपकी तरफ होने वाला है। जिस धन को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी वो दुगनी तेज़ी में आपकी तरफ आने वाला है, मुझे सुनाई दे रहा है। या जो भी लड़ाई झगड़े आपके जीवन में हुए, ठीक है, वो सब समाप्त होने वाले हैं। जो ब्लॉकेजेस इन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश करी आपकी मैरिड लाइफ में, ठीक है, वो सब कुछ पलट दिया गया है, वो सब कुछ वापस वहीं फेंक दिया गया है जहाँ से ये गंदी सोच आपकी तरफ भेजी जा रही थी, ठीक है। वही लोग ये सब कुछ फेस करने वाले हैं जो आपके लिए ऐसा कुछ सोच रहे थे, ठीक है, जो इस तरह की इविल इंटेंशंस आपकी तरफ भेज रहे थे। राइट, सो यस, गॉडेस एनर्जी, दिव्य शक्ति आपके साथ चलती है, दिव्य शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर विद्यमान है। राइट, मैंने आपको बताया ना, आप किसी दैवीय शक्ति का इनकारनेशन है। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं आप, ठीक है। जितना आप बाहर से खूबसूरत हैं ना, उतना ही आपकी आत्मा खूबसूरत है। राइट, सो यस, बोलते हैं ना, फेस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर हार्ट। यस, सो आपका दिल उतना ही पवित्र है, आपका मन, आपकी आत्मा उतनी ही पवित्र है। राइट, और ईश्वर आपको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। ईश्वर आपको और ज़्यादा शाइन करता हुआ देखना चाह रहे हैं। ईश्वर आप पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, ईश्वर आपको उसी तरह से तराश रहे हैं। राइट, सो बी रेडी टू डैज़ल लाइक अ डायमंड। राइट, सो आपको एक हीरा बना रहे हैं ईश्वर, और वो जानते हैं कि आप एक हीरा हैं, इसीलिए वो आपको तराश रहे हैं। राइट, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, आप अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार हैं, ठीक है। आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, ठीक है। अपनी प्रगति पर आपका फोकस रहता है, अपने वर्क पर आप फोकस रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। मुझे दिख रहा है शायद आप वर्कोहॉलिक भी हैं, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए, अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, लेकिन किसी भी प्रकार का दुख आपको रोक नहीं सकता। इसी वजह से अबंडेंस आपको मिल रही है, इसी वजह से धन वर्षा आप पर होती है और होती रहेगी। संपन्नता आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि कोई भी दुख आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। चाहे कितना भी दुख आप पर आ जाए, लेकिन आप अपने कार्य में लगे रहते हैं, आप प्रगतिशील रहते हैं, मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। राइट, सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपके धन को रोकने की कोशिश करी, आपके धन को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके अबंडेंस को रोकने की कोशिश करी, उन चीज़ों को आपसे दूर ले जाने की कोशिश करी गई है जो आप डिज़र्व करते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो डैम क्रिएट करते हैं ये लोग, जो रुकावटें ये लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन उन रुकावटों को मार भगाया गया है, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है उन चीज़ों की। राइट, आप डिज़र्व करते हैं ये। आप देख रहे हैं ये एस ऑफ पेंटिकल्स, अपॉर्चुनिटीज़ आप तक आती रहेंगी क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आप भाग्य के धनी हैं, और आप भाग्य के इसलिए धनी हैं क्योंकि आपका मन बहुत सच्चा है, आप कभी किसी का बुरा नहीं मनाते। हाँ, अपने लिए अच्छा मनाना कोई पाप नहीं है, अपने लिए अच्छा सोचना, अपने लिए अपनी प्रगति पर फोकस करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं मनाते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, किसी को नुकसान पहुंचाने से आप डरते हो, किसी के लिए बुरा सोचने से आप डरते हो, ठीक है। सो आपकी जो आत्मा है ना, वो बहुत प्योर है, प्योर सोल है। राइट, और इसी वजह से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, और आपकी तरफ आ रही सारी अड़चनों को मार भगाया जाता है, वापस वहीं फेंक दिया जाता है जहाँ से वो चीज़ें आ रही होती हैं, जहाँ से वो चीज़ें आपकी तरफ भेजी जा रही होती है। आप ध्यान दीजिए कि आपके नेल्स लगभग 5 to 6 ईयर्स तक बढ़ना बंद हो गए थे। राइट, अपने आप टूट जाते थे, ब्रिटल हो गए थे। सो आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन आपका एनलाइटनमेंट हुआ और आपने इन चीज़ों को पहचाना,
आपके अंदर, आपकी आत्मा में एक जागरूकता आई, ठीक है, आप अवेयर हुए इस चीज़ से कि आपकी शक्तियों को चुराने की कोशिशें चल रही हैं। आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को चुराना चाह रहे थे, ठीक है, थीव्स हैं आपके आसपास, राइट। सो आपको बहुत सावधान रहना है ऐसे लोगों से। हालांकि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वो अपने आप ही ऐसे लोगों को साइड कर देती है, अपने आप ही ऐसे लोगों को आपके दायरे से दूर कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे लोग अपने आप आपसे डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको रीड कर लेते हैं, आपको उनके बारे में उनकी मंशा पूरी तरह से पता होती है। मुझे दिख रहा है कोई व्यक्ति है जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, आपके फ्यूचर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो उसको ये चीज़ें पता चली हैं कि आप माइंड रीडिंग जानते हैं, ठीक है, आप हर किसी का माइंड रीड कर लेते हैं, आपको हर प्रकार के लोगों की मंशा पहले से ही ज्ञात होती है और आपके सामने ऐसे लोग नेकेड फील करते हैं जो आपके बारे में गलत सोच रखते हैं ना। आप देखेंगे कि ऐसे लोग आपसे डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो आपके सामने खुद को नेकेड फील करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में उनके माइंड को आप पूरी तरह से रीड कर लोगे, एक एक बात आपको आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, राइट। सो ऐसे लोग आपसे डरते हैं, आपसे डिस्टेंस करते हैं या। लेकिन जो लोग आपकी फ्रीक्वेंसी में है, जो लोग आपके जैसे हैं, जो लोग हायर फ्रीक्वेंसी पर हैं, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन में है, राइट, ऐसे लोग आपसे बेबाकी से मिलेंगे, जिनकी प्योर सोल है, ठीक है, जो किसी के भी प्रति गलत इंटेंशन नहीं रखते, बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं जिनके, वो आपके साथ एसोसिएट होने में ज़रा भी देर नहीं लगाएंगे। वो आपसे एसोसिएट होकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं आपकी तरफ। ओके, या सी सो ये लोग आपके सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर पाते हैं खुद को, ठीक है, आपसे कंपटीशन करने की कोशिशें चलती रहती हैं इनके मन में, या। सो ये ऐसे लोग हैं जिनके मन में एक वन साइडेड कंपटीशन चलता रहता है आपसे, ठीक है। ये आपकी हर चीज़ से प्रभावित रहते हैं, ठीक है, आप जो कुछ भी करते हो वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और फिर ये उस चीज़ को अपना कर आपको ही हराने की कोशिश करते हैं कि कितनी फ़नी बात है ये, या मतलब कितनी ज़्यादा फ़नी बात है, राइट। आपकी ही क्वालिटीज़ को अपना कर आपको ही हराने की कोशिश करते हैं ये लोग। सो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, या। सो ये वन साइडेड कंपटीशन में है और ये अपने धन पर फोकस करते हैं, ठीक है, ये आपके भाग्य को देखते हैं और अपने भाग्य को देखते हैं। इनके मन में हर समय तुलना चलती रहती है, ठीक है, राइट। आपको ये प्रगति करते हुए देख रहे हैं, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स से 10 ऑफ पेंटिकल्स पे पहुंच गए हैं और ये अभी पेज ऑफ पेंटिकल्स पर ही है, ठीक है। सो पेज जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत वीक एनर्जी होती है, ठीक है, बहुत छोटी इमेच्योर एनर्जी होती है, पर्याप्त मात्रा में हो सकता है इनके पास धन ना हो, राइट। जो चीज़ें, जो मंशा इन लोगों ने आपके लिए मनाई, वो परिस्थिति अभी फ़िलहाल ये लोग फेस कर रहे हैं, आपके हेटर्स और एनिमीज़, ठीक है, जो आपसे हेट करते हैं, जिन्होंने आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करी, वो आपको संपन्न होते हुए देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा संपन्न हैं, राइट। और उस चीज़ से इनके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, रातों की नींद उड़ी हुई है, बहुत परेशान हैं, कंपटीशन चल रहा है। आपकी ही क्वालिटीज़ को अपना कर ये लोग आपको ही हराने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आप दिव्य ऊर्जा हो, ठीक है, दिव्यता आपके अंदर वास करती है। और ये बेवकूफ़ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप किसी तरह का कोई स्पेल वर्क करते हो, किसी तरह का कोई टोने टोटके करते हो, क्योंकि ये लोग ये सब करते हैं ना, तो इसी वजह से इनको यही लगता है कि पूरी दुनिया ये सब करती है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आप साक्षात माँ लक्ष्मी का अंश हो, राइट। इससे बड़ी बात और क्या बताऊँ मैं आपको, राइट। सो आपकी जो ऊर्जा है ना, उसका सम्मान इन लोगों ने नहीं किया है, आपकी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा अटैक किया गया है, बहुत परेशान किया गया है, राइट, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में डाला गया है, लेकिन कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं पाई है। आप आगे बढ़ते ही चले गए हैं, ठीक है, बिना रुके बिना थके। मैं आपके अराउंड ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, सेक्सुअली इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरह का कुछ रोमांटिक कनेक्शन
वो आपके साथ देखना चाहते हैं, राइट, या किसी तरह का कोई रोमांटिक कनेक्शन वो आपके साथ इमेजिन करते हैं। सो ऐसे लोग भी हैं जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। ऐसे लोग आपकी मैरिड लाइफ को भी टारगेट करते हैं, या सो ऐसे लोग भी आपके अराउंड हैं जो चाहते हैं आपकी मैरिड लाइफ स्मूथ ना चले। सो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं मैं आपको बता देती हूँ। वृष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, कर्क राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सो ये राशियाँ आई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई हैं, ठीक है। लियो एनर्जी भी है यहाँ पे, सिंह राशि भी है, या सो ये ऐसे लोग हैं, ये आउट ऑफ जेलसी, मैं बहुत ज़्यादा जलन देख रही हूँ इन लोगों के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलस एनर्जी है। ये आपकी प्रगति को देखकर लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन का भाव मैं देख रही हूँ इनके अंदर, बहुत फायरी एनर्जी है, राइट। इनको ईश्वर से शिकायत है कि सारा भाग्य आपको क्यों दिया गया, राइट, सारी हार्मनी और सारा लक आपको दिया गया, ठीक है, इनके लिए कुछ भी नहीं बचा, और ये खुद को आपसे ज़्यादा लायक मानते हैं, ठीक है, ये आपसे ज़्यादा खुद को बेटर मानते हैं, राइट। और इनको ईश्वर से शिकायत है कि आपको इतना ज़्यादा फेवर किया गया पर उनको नहीं किया गया, तो इस तरह की शिकायत है उनको कुछ, राइट। लेकिन ईश्वर ने भी जो इन लोगों की गाल पर तमाचा जड़ा है, राइट, उसमें आवाज़ नहीं है, लेकिन उसका जो दर्द है ना वो इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। जब कभी भी आपका इनसे आमना सामना हो, उसका दर्द आपको इनके चेहरे पर दिखेगा, राइट। इसी वजह से ये सर पकड़कर रोने के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। इसी वजह से, इसी कारण से आपके शत्रु आपको हो सकता है रोते हुए भी दिखे। जितने आंसू इन लोगों ने अपने षड्यंत्रों से आपके निकलवाए हैं ना, ईश्वर हर एक आंसू का बदला लेने वाले हैं। ये चैनलाइज्ड मैसेज आ रहा है ईश्वर की तरफ से। आपको स्ट्रॉन्ग फेथ रखना है, ठीक है, ईश्वर में बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। आप इंसानों के सामने रोना प्रेफर नहीं करते हैं, आप जो कोई भी हैं, आपको पता है मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ, या ये मैसेज आपके लिए ही है। सो आप लोगों के सामने अब रोना प्रेफर नहीं करते हैं। आप जब भी रोते हैं तो आप ईश्वर के सामने रोते हैं, राइट। और जो व्यक्ति ईश्वर के सामने रो लेता है ना, उसको दुनिया में और किसी के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो अब आप देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं वो सिर पकड़कर रोते हुए दिखेंगे, ठीक है। इनके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, ठीक है। ये हर एक चीज़ ट्राई करते हैं, हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर सब कुछ वेस्ट होता है, सब कुछ फेल होता है, बिकॉज इन लोगों को दैवीय शक्तियों में कोई विश्वास नहीं था, इन लोगों को कर्मा में कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। तो ईश्वर इनको उदाहरण स्वरूप ये चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं कि ईश्वर आज भी है और ईश्वर की शक्ति आज भी है। भक्ति की शक्ति से इनको अवगत कराया जा रहा है, ठीक है, या सो बॉटम की एनर्जी आई है यिन यांग, ओके। सो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में है, या वाओ, अबंडेंस, कॉडी शेयर, सी, यस, डबल कंफर्मेशन है कि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। जो ब्लॉकेज इन लोगों ने क्रिएट करे वो ब्लॉकेज टूट रहा है। जिस भाग्य पर आपका नाम लिखा है, जिसके आप हकदार हैं, राइट, जो अबंडेंस आपके नाम पर आ रही है, जिसको रोकने की कोशिश इन लोगों ने करी, तो वो बांध टूट चुका है, राइट, और वो अबंडेंस आपकी तरफ रश इन करते हुए आ रही है, ठीक है, बहुत तेज़ी से। वाओ, सी, क्राउन आपको दिख रहा है। ये जो अबंडेंस है ना, इस पर आपका अधिकार है, या आई एम लिसनिंग, आप उनके वारिस हैं, या आप ईश्वर के वारिस हैं, राइट, उनका अंश है आप, द क्राउन, या हो सकता है आपकी ताजपोशी हुई है, ईश्वर ने आपको क्राउन दिया है, ठीक है। हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव है, आपका कोरोनेशन हो चुका है, आपकी ताजपोशी हो चुकी है। नंबर 28 स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 28 स्पेसिफिक हो सकता है, नंबर 10 स्पेसिफिक है, नंबर 1 हो सकता है। इनमें से किसी भी डेट्स पर आपका बर्थडे होता होगा, राइट।
2 अगस्त आपका बर्थडे हो सकता है, 8 फरवरी हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, या सी 10 जनवरी आई एम लिसनिंग, या सो आपका कॉरोनेशन हो चुका है, ईश्वर ने आपको ताज पहना दिया है क्योंकि वो आपको अपना उत्तराधिकारी मानते हैं, ठीक है। आपको ईश्वर अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। इन्फिनिटी, ठीक है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है, अपार प्रगति आपकी तरफ आ रही है, सौभाग्य, अपार मात्रा में सौभाग्य आपके ऊपर बरसने वाला है। ये जो भी बेवकूफ़ लोग हैं ना आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आपके जीवन में दिक्कतें अड़चने पैदा कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी, ठीक है, आप देख रहे हैं ये साइन, ये नेवर एंडिंग है। तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, उससे आप अपार को एक्टिवेट कर लेते हैं। जो अपार वाली एनर्जी है ना, जो इन्फिनाइट वाली एनर्जी है, आप उसको एक्टिवेट करते हैं, राइट। आप इन्फिनिटी की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि आपके अंदर जो पोटेंशियल है ना वो अनमैच्ड है। आप किसी भी तरह से नहीं रुक सकते, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं, जो आपसे जलते हैं, ये आपकी वीकनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ से अटैच्ड ही नहीं है, ठीक है। इवन आप अपने क्लोज्ड वंस से भी अब ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, राइट। अगर आप ऐसा होता है कि कभी आपको उनको खोना पड़े, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे लव्ड वंस को खो चुके हैं, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है लोगों को खोने की, फिर उस दुख से उबरने की आपको प्रैक्टिस हो चुकी है। तो अब आपको किसी को खोने का डर नहीं है और किसी चीज़ को पाने का लोभ नहीं है। सो ये इनफाइनाइट पावर को एक्टिवेट कर चुके हो आप, राइट। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जिससे आपको दबाया जा सके या जिससे आपको डराया जा सके, ठीक है। निडर हो आप, और इनफाइनाइट वाली जो एनर्जी है ना वो आप में एक्टिवेट हो चुकी है। इसी वजह से ईश्वर ने आपको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। पेशेंस रखिए, ठीक है। जब भी रुकावटें आती है ना, जब भी आपको ऐसा लगता है कि परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, ठीक है, कुछ समय के लिए हो सकता है ये लोग रुकावटें वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कामयाब भी रहते हैं, ठीक है। अड़चने वगैरह आपके जीवन में क्रिएट कर देते हैं, जिससे आपके जीवन में थोड़ी बहुत अपहीवल्स हो जाते होंगे, डिस्टर्बेंस हो जाती होगी, थोड़ी बहुत रुकावटें आ जाती होंगी, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। आपका जो धैर्य है उससे उन चीज़ों की धुलाई हो जाती है, ठीक है। आप धैर्यवान व्यक्ति हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पेशेंस है आप में, इसी वजह से चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, या बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आपने झेली है ना। आप पूरी तरह से बदल चुके हैं, आपकी जो ऊर्जा है ना वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आपसे जो हेट करते हैं ना लोग, वो आपको अभी भी पुरानी एनर्जी में ही इमेजिन कर रहे हैं, बल्कि आप उस ऊर्जा में हो ही नहीं। आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश कर चुके हो, आप एक बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हो। आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई हो गई है, राइट। हायर वाइब्रेशन पर हो आप, जिस वाइब्रेशन पर किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक, किसी तरह का कोई ईवल स्पेल आपको इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। बहुत हाई वाइब्रेशन पर हो आप, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। मेजर चेंजेस हो रहे हैं आपके जीवन में। आई एम सीइंग 22 या नंबर 22 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या आपको हो सकता है 222 बहुत दिख रहा है, आपको बटरफ्लाइज बहुत दिख रही हैं, ठीक है। सो आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। नंबर 22 बहुत स्पेसिफिक आया है। आपकी एज हो सकती है 22, 28 आपकी एज हो सकती है। मार्च में आपका बर्थडे होता है, 43 हो सकता है आपकी एज हो, या नंबर 7 आपके लिए स्पेसिफिक है। जुलाई मंथ हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, अक्टूबर या जनवरी मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, अप्रैल मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। आई एम लिसनिंग 2 फरवरी या 31 आपकी एज हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है। आपकी तरफ कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। मे बी आप ग्लोबली शाइन करने वाले हैं, ठीक है। यू आर गोइंग ग्लोबल, समथिंग अबाउट ग्लोब। हो सकता है आप ट्रैवलिंग करने वाले हैं अराउंड द वर्ल्ड, या ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। नंबर 31 स्पेसिफिक है, सो नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। किसी भी मंथ की 31 को हो सकता है आपका बर्थडे होता हो, किसी भी मंथ की 22 को आपका बर्थडे होता होगा,
15th को हो सकता है आपका बर्थडे होता होगा, किसी भी मंथ की 15th को। ओके, या जर्नी, यस। सो किसी तरह की जर्नी मैं देख रही हूँ, कुछ ट्रैवलिंग हो सकता है आपकी तरफ आ रही है, या कुछ वर्ल्ड वाइड ट्रैवल, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ग्लोबल ट्रैवल। बहुत सारा जॉय, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। एंड आप बहुत एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, आप बहुत ऊर्जावान फील करेंगे। बहुत इन लोगों ने हो सकता है आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करी हो, आपको कुछ दिनों से हो सकता है ड्रेन फील हो रहा होगा, आपको ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि आपकी एनर्जी किसी ने ड्रेन कर ली, ठीक है। आपको हो सकता है नींद बहुत आ रही होगी, कोई चाहता है कि मैं आपको ये चीज़ ना बताऊं, तो ये लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। इस तरह के ईवल स्पेल्स कर रहे थे। हो सकता है कोई रो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है कोई, या तो आपको दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4th of March आई एम लिसनिंग, 3rd April, 3rd January, या 5th of January, 1st May, किसी का बर्थडे हो सकता है 1st May, या सो ये डेट्स आई हैं, बहुत स्पेसिफिक डेट्स हैं ये। लेट्स सी क्या डाउनलोड्स हैं। ओके, यू आर विद गोल्डन ऑरा, या सो आपका जो ऑरा है वो गोल्डन ऑरा है। आपका आभा मंडल एक स्वर्ण आभा मंडल है, गोल्डन ऑरा। हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन हो सकता है उसमें येलोइश बहुत ज़्यादा है, पीलापन बहुत है। लोग अक्सर आपको बोलते होंगे कि आप पीले कलर के ज़्यादा दिखते हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। स्पिरिट्स टॉक टू यू एंड यू कैन हियर दैट, या सो स्पिरिट्स आपसे बात करते हैं, ठीक है। दिव्य शक्तियाँ, दिव्य आत्माएं आपसे बात करती हैं और आप उनको सुन सकते हैं, है ना, आप उनकी बात को समझ लेते हैं। यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ, अपनी गलतियों को आप मानते हैं, और अपनी गलतियों को मानने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। जहाँ पर आपकी गलती होती है तो आप ज़रूर मानते हैं अपनी गलतियों को। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज़, किसी को ईश्वर से शिकायत थी कि उनके एनिमीज़ को पनिश नहीं किया जाता है ना, तो यहाँ पे उनकी बात का जवाब आया है कि गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ को माफ़ नहीं किया जाएगा, उनको किसी प्रकार की माफ़ी नहीं दी जाएगी, ठीक है, उनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ये चीज़ कही जा रही है आपसे, विश्वास रखिए। यू कंप्लीट मी, आपसे ये कोई कह रहा है कि आप उनको पूर्ण करते हैं, आप कंप्लीट करते हैं उनको, आपके बिना वो अधूरे हैं। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, या सो हो सकता है ये जो भी आपके एनिमीज़ हैं ना, उनकी एनर्जी आ रही है। अभी फ़िलहाल वो बहुत अकेले हैं, बहुत सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग मोड में है, उनके पास कोई भी नहीं है जिससे वो अपना रोना रो सके, ठीक है, आपकी बुराइयां कर सके, कोई रोना रो सके, कोई झूठी बातें बनाकर। काश हम कभी ना मिले होते, या सो कोई आपसे कह रहा है कि काश हम कभी ना मिले होते। ओके, कोई आपसे ये कहना चाह रहा है, या आप किसी से ये कहना चाह रहे हो। सी फ्लर्टिंग, या सो आपसे कोई फ्लर्ट करना चाहता है, डेफिनेटली कोई आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, ठीक है, कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड है आप में। फील लाइक टचिंग यू, आर यू रियल। सो यस, हो सकता है कोई आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, कोई आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, कोई आपको टच करना चाहता है, तो आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। आप हर किसी के साथ अपनी एनर्जी को शेयर नहीं कर सकते हो, आप हर किसी को अपनी ऊर्जा को दुरुपयोग नहीं करने दे सकते हो, राइट। आपकी ऊर्जा को कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्सर लोगों ने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग किया है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि सावधान रहिएगा। एनिमीज़ इरिटेटेड, द स्पेल्स आर नॉट वर्किंग, यस। सो आपके जो एनिमीज़ हैं वो इरिटेटेड हैं, परेशान हैं, उनके द्वारा करी गई गंदी क्रियाएं काम नहीं कर रही हैं, चल नहीं रहे हैं उनके नाटक, ठीक है। जो कुछ भी बांध वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना आपके जीवन में, वो फेल हो जा रहे हैं, बैक फायर कर दिए जा रहे हैं। तो सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100, यस। 100 गुना और तेज़ी से उसी व्यक्ति के ऊपर प्रहार करिए, ठीक है, जिस व्यक्ति ने किसी भी तरह की कोई ईवल स्पेल भेजी हो। योर हेटर गिव्स यू वेरी ईवल स्टेयर, या सी आपके जो हेटर है ना, वो आपको ऐसे बड़ी नफ़रत की नज़रों से देखते हैं, बड़ी घृणा की नज़रों से,
आपको पता है ना, उनके मन में बहुत ज़्यादा घृणा है, या इतनी घृणा है कि उस घृणा में वो खुद ही एक दिन भस्म हो जाने वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा घृणा है आपके हेटर्स के मन में आपके लिए। जलन, आपसे कंपटीशन है, वन साइडेड कंपटीशन है। वो खुद को ज़्यादा लायक समझते हैं, आपसे ज़्यादा लायक। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर। सी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप बहुत मेहनती हैं ऑलरेडी, और भी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस साल, क्योंकि ये शनि देव का साल है नंबर 8, ठीक है। सो बहुत मेहनत कराते हैं शनि देव, और मेहनत करने वाले व्यक्ति के ऊपर धन वर्षा करते हैं। सो बहुत मेहनत करनी है आपको। आई वॉन्ट टू मीट यू सीक्रेटली। कोई आपसे सीक्रेटली मिलना चाहता है, कोई चाहता है कि आप उनसे मिलें, ठीक है, छिप कर मिलें, चुपके से मिलें, कोई आपसे मिलना चाहता है। यू हैव अ लॉट ऑफ हेटर्स, आपके बहुत सारे हेटर्स हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। लोग आपकी प्रगति से जलते हैं, वो आपके हो सकता है डाउनफॉल के लिए प्रे करते हैं, बुरा मनाते हैं, बुरा सोचते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना आपको। स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड लाइज अबाउट यू। सी, आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं लोग, या तो आपके जो एनिमीज और हेटर्स हैं ना, वो आपके बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, राइट। स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड लाइज अबाउट यू। ओके, ऑल योर गुड विशेज आर ग्रांटेड। वाओ, ब्यूटिफुल। आपकी जो अच्छी विशेज़ है ना, प्यारी प्यारी विशेज़ है, वो पूरी होने वाली हैं। और आपकी कोई विश ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको विश फुलफिलमेंट का आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है, आपकी विशेज़ ग्रांट करी जा रही हैं। तो आपके जीवन में इतना धन होगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, आपको इतना प्यार मिलेगा जो कभी समाप्त नहीं होगा, अपार प्रेम मिलेगा और अपार आशीर्वाद मिलेगा आपको ईश्वर का, राइट। सो यस, ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। ओके, राइट। और जो कोई भी आप पर गंदी काली क्रियाएं वगैरह करेगा, उसका सफाया निश्चित है। मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। यस, आप शाइन करने के लिए बने हैं, आप प्रसिद्धि हासिल करने के लिए बने हैं, ठीक है। आप एक स्टार सीड हैं, स्टार पावर्स हैं आपके पास। आप माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी का अंश हैं, या फिर आप जो भी नाम देते हैं डिवाइन पावर्स को, ठीक है, जो भी दिव्य शक्तियाँ, दैवीय ऊर्जा जिनको आप मानते हैं, है ना, उन्हीं का अंश हैं आप। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है, आपके पार्टनर आपके लिए सच्चे हैं, ठीक है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। वन लास्ट, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी एक और है यहाँ पे, कोई कौन सा हो सकता है? ओके, ये वाला। सी, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, है ना, आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं ये लोग। तो डिस्टर्बेंस होती रहती होगी, लेकिन वो तुरंत ठीक हो जाती है। सो यस, डिस्टर्ब मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है किसी के। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आता है। दिस वन, विल यू मैरी मी दिस ईयर। कोई आपसे शादी करना चाहता है इस साल, कोई आपको प्रपोज करने वाला है, किसी को कोई प्रपोज करने वाला है इस साल शादी के लिए, या सो ये मैसेज आए हैं बहुत प्यारे प्यारे। ऑलराइट, सो ये मैसेज आए हैं, ठीक है, एंजल्स के। देखते हैं आपके लिए क्या लेटर्स आते हैं, क्या नेम इनिशियल्स आ रहे हैं। ओके, लेटर्स और नंबर्स लेते हैं। मेरे कलेक्टर्स के लिए लेटर्स और नंबर्स प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, एक्स, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं किसी के साथ। एस डी, ओके, कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। डी एन डी, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई किसी से कह रहा है डी एन डी। ओह, ब्लेम्स, हाँ, आपको ब्लेम करता है कोई, राइट। आर जेड, यार तो मुझे किसी का नेम सुनाई दे रहा है, दयानंद, या कुछ नेम आ रहा है यहाँ पे, रामलाल। सो कुछ चैनलाइज नेम्स आ रहे हैं यहाँ पे, दयानंद,
रामलाल, या डी बी, कोई ब्लेम करता है आपको, एन डी डी। ओके, सो आई एम सीइंग 1444। सो आप डेफिनेटली दिव्य शक्तियों का अंश है, ठीक है। मैं जिस किसी के लिए भी ये मैसेज चैनलाइज कर रही हूँ, ये दिव्य शक्तियों की ऊर्जा के लिए ही चैनलाइज हो रहा है, ठीक है। आप उन्हीं का अंश हैं। यहाँ पे ये बहुत क्लियर मैसेज दिया है स्पिरिट्स ने। नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओके, सब्र, आई एम लिसनिंग, सब्र, पेशेंस। थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। कुछ कवर की बात हो रही है, कवर्स। कवर्स, ब्रू, कोई कॉफ़ी पी रहा है। मल्टीप्लाई, आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। या नंबर 4 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। नंबर 8 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। अप्रैल मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है। 48 आपकी एज हो सकती है। 1984 बॉर्न हो सकते हैं आप, ठीक है। राइट, 84, 1984। कोई सर हिला रहा है, नॉड्स। ओके, नॉर्मल, कुछ नॉर्मल कह रहा है कोई, कुछ नॉर्मल। BDS, DC, ओके, या सी रामलाल, रवि नेम आया है यहाँ, रवि। बिकॉज कुछ, कोई रीज़न बता रहा है किसी को कुछ, बिकॉज। निर्मला, निर्मल नेम आया है यहाँ पे कोई, निर्मल। ओके, डॉक्टर, DRV, बस, कोई ट्रैवलिंग कर रहा है कहीं, यस डेफिनेटली, बस। DDR, NR, ओके, किसी का नेम है नरेंद्र, नरेंद्र, MD, DM, लव्स, कुछ लव्स आया, डिवाइन मैस्कुलिन लव्स, MD, कोई डॉक्टर है डेफिनेटली, MD। कुछ क्लोवर, लकी क्लोवर की बात हो रही है, क्लोव, लॉन्ग वगैरह, यहाँ कुछ लॉन्ग की बात हो रही है यहाँ पे, क्लोवर, क्लोव। MSD, कुछ MSD सुनाई दे रहा है मुझे, MSD। ब्लर, या किसी को ब्लर दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है किसी को। ओके, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। आपको स्पिरिट्स कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बेटर पता है यहाँ पे क्या मैसेज आया है आपके लिए, राइट। मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर आपको हिंट देने की कोशिश करी है। सो आपको बेटर पता है यहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है आपको। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली आपको पेशेंस से काम लेना है, और आपके अंदर बहुत पेशेंस है, राइट। जब भी आपके जीवन में अड़चने वगैरह क्रिएट हों तो आपको पेशेंस से काम लेना है। आप उत्तराधिकारी हैं, ठीक है। उन्होंने आपकी ताजपोशी करी है, और उन्होंने आपको वो स्थान दिया है जो समझते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं, राइट। किसी के मानने या ना मानने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अपने आप को ज़्यादा लायक समझता है आपसे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा लायक हो, क्योंकि ईश्वर आपको उनसे भी ज़्यादा लायक मानते हैं, राइट। सो ये मैसेज आया है आपके लिए, और आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। आपको ईश्वर के दिए हुए कार्य पर लगे रहना है, एंड बिना रुके बिना थके, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, एंड आपको उसी फ्रीक्वेंसी में रहना है।
राइट। आपकी हर एक बात को ईश्वर सुनते हैं और आपकी हर एक विश को ईश्वर ग्रांट कर रहे हैं। ओके, सो आपके एनिमीज़ को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। जो सिर पकड़ कर रो रहे हैं ना, वो डिज़र्व करते हैं अपना सिर पकड़ कर रोना। अब वो चाहे सुधरे या ना सुधरे, लेकिन उनको उनकी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे ये स्पिरिट्स ने मैसेज दिया है, आप कंफर्मेशन सुनिए। सो आपके एनिमीज़ को उनका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा और मिलकर रहेगा, और इसी वजह से आपके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं इस रीडिंग को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई रीडिंग में। राइट, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।